गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 12th साइंस मैथ्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, जस्ट 2 MCQ बाकी थे, वो पहले खत्म करते, उसके बाद एक्सरसाइज 4.6। तो MCQ नंबर 27 क्वेश्चन इज दैट 17 है, सॉरी। आपको कोई ए 3x3 ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और 3x3, 3 ऑर्डर वाला मतलब कि 3x3। देन आपको एक क्वेश्चन दिया है मॉड में एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा मतलब कि डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ब्लैंक। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वैसे ए में कुछ दिया नहीं है तो उसका एडजॉइंट मिल पाना मुश्किल है, एडजॉइंट नहीं मिल पाएगा तो आंसर लाना मुश्किल है। तो आंसर में भी ऐसा ही मांगा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, ए का स्क्वायर, एसेट्रा एसेट्रा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही मांगा है। तो सम नंबर 4 में हमने एक स्टेटमेंट प्रूवेड किया था, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऐसा कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, ऐसा किया था। तो उसमें से मैं कोई एक हिस्सा ले लूँ, चलो इसका इसके साथ ले लूँ, ये तो दोनों सेम ही है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। चलो ठीक है, रहने दो 1 मिनट के लिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए रहने दो। चलो ये आई है हमारे पास 3x3 ऑर्डर वाला, उसके साथ मॉड ए अंदर मल्टीप्लाई करो तो ऐसा होगा मॉड ए 0 0 0 मॉड ए 0 एंड 0 0 मॉड ए। समझ रहे हो ना? I1 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 0 0 1 होता है, मैंने ए मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट फॉर्म में करता हूँ तो ये डिटर्मिनेंट में हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये भी पूरा डिटर्मिनेंट मॉड ए 0 0 0 मॉड ए 0 एंड 0 0 मॉड ए। देन आफ्टर ये डिटर्मिनेंट है उसको 2 कंपोनेंट में अलग करते हैं कि मॉड ए अलग एंड एडजॉइंट ऑफ ए अलग। यहाँ पे रो नंबर 1 में से भी मॉड ए कॉमन, रो नंबर 2 में से भी मॉड ए कॉमन, रो नंबर 3 में से भी मॉड ए कॉमन। तो तीनों में से मतलब कि मॉड ए कॉमन हो जाएगा। अब तीनों में से कॉमन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आएगा तो मॉड ए का क्यूब हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा 1 1 1 उसको तो हम क्या बोल सकते हैं, आई ही बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलो तो अब ये देखो, ये मॉड ए और क्यूब कैंसिल होके स्क्वायर हो गया। आई तो इंटू के साथ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो मॉड में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर बना। पूरा का पूरा सम क्या था? लॉजिकल था, ओके। बस वैसे ही समझना था, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी। फिर से ये हमको दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट हम जानते हैं, मैंने बोला था कि हमको ये याद आएगा, काम है कंपलसरी इसका यूज़ करना है। तो पहले और तीसरे की कंपैरिजन, ये मैट्रिक्स था तो उसको पहले दोनों को डिटरमिनेंट लिखा, सेपरेट किया, कैंसिल होता था वो कैंसिल किया, और जो मिला वो हमारा आंसर। नंबर 18, 17 सिंपल, उसी तरह 18 भी उससे भी छोटा है, डायरेक्ट है। अगर ए हमारा कोई 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स हो, ए क्या हो? 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स हो, तो ए हमारा ऐसा है, ऐसा सिस्टम बोल रही है 2x2 मैट्रिक्स। देन आफ्टर ए इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड, क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इनवर्स मतलब -1 इज इक्वल टू ब्लैंक। सिंपल है वैसे, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं। ऐसा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ढूंढना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो उसके पावर में इनवर्स लेके गया। अब इनवर्स निकालना है तो 1 अपॉन ऐसा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आंसर।
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कहाँ लेके आए, नीचे। बस इतना ही करना था। तो ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट है। क्या है ऑप्शन बी, सिंपल। जस्ट क्या किया, पावर को बाहर लेके गए और पूरी सिस्टम को पॉजिटिव करने के लिए नीचे लाए। क्लियर। उसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 4.5 खत्म। 2 MCQ ही बाकी थे और दोनों लॉजिकल है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर डिपेंडेड नहीं है। ओके, एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करते हैं। पूरे एक्सरसाइज में एक ही मेथड के ऊपर है। पहले नंबर 6 1 to 6 आपको आधे आधे सम पूछे हैं और 7 से लेके लास्ट तक 16 17 जितने भी हो, ओके, सबके अंदर वैल्यूएशन मांगा है, ए इनवर्स ही ढूंढना है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन का टाइटल क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 1 to 6 एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। कंसिस्टेंसी मतलब क्या, मैं समझाता हूँ आपको, वैसे डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। एक्सरसाइज 4.6 समझ लेना अच्छे से, वीडियो बड़ा बनाना है। ओके, धैर्य रखो और ज़्यादा सिलेबस कवर करते हैं। तो दो इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन x + 2y = 2। बहुत ही सिंपल मेथड है। x + 2y = 2 एंड देन आफ्टर 2x + 3y = 3। 2x + 3y = 3। चलो, x + 2y = 2, 2x + 3y = 2। ऐसे लीनियर 2/2 3/3 भी आ सकता है, अभी 2/2 है। इसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाना है। तो मैट्रिक्स ए क्या, तो सभी के कोएफिशिएंट, x का कुछ नहीं है तो 1, इसका 2, इसका 2 और इसका 3, तो 2 3, दिस इज ए। आगे की बात करें अब मैट्रिक्स x, तो कौन, तो हमारे वेरिएबल कितने हैं, x एंड y, और उसके बाद कांस्टेंट b मतलब के जो इक्वेशन के बाद कांस्टेंट है, मतलब 2 3, x y a x b, ऐसे मतलब के 3 स्टेप में लिखा। ओके, अब कंसिस्टेंसी के लिए हमको एक छोटा सा काम करना, ऐसा a का डिटर्मिनेंट ढूंढो। तो 1 2 2 3, 3 × 1 3 - 4 = -1, डज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग ए इनवर्स एग्जिट्स। ओके, ए इनवर्स हमको एग्जिट मिलता है, तो फ्यूचर में लीनियर इक्वेशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी में दो चीज़ ही चेक करनी है। ओके, क्या क्या, नंबर 1, अगर मॉड ए तुम्हारा डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स एग्जिट्स एंड यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम कंसिस्टेंस है। क्या है, ए इनवर्स एग्जिट्स, तो सिस्टम कंसिस्टेंस है। क्या है, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर इज इक्वल टू 0 तो सिस्टम इनकंसिस्टेंस है और यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अभी 6 तक कुछ ढूंढना नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, बस ऐसी ही चीज़ें ढूंढनी है और ऐसे ही मतलब के डिसाइड करना है। बोलो, समझ में आ गया? सिंपल। जो x के कोएफिशिएंट है उसको a ले लो, वेरिएबल को x बोल दो और कांस्टेंट को b बोल दो, पर अभी इसका कोई रोल नहीं है, जस्ट a का ही रोल है। नंबर 7 से जब सॉल्यूशन ढूंढना है तब उसका रोल आएगा। ओके, तो इसमें 1 2 3, 3 मतलब कि 2/2 है। ओके, एंड 4 5 6, 3 है, 3/3 है। तो अब मैं 3/3 लेने जा रहा हूँ और जो 0 आए वो लेता हूँ, तो आपको पता चले। तो सम नंबर 4 क्या है, मतलब हमारे पास 3, तो 3x - y - 2z, 3x - y - 2z = 2, 2y - z = -1, 2y - z = -1, 3x - 5y = 3x - 5y = 3। मैंने अपने हिसाब से इक्वेशन ऐसे ही लिखी है कि y के नीचे y, x के नीचे x, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलो, सबसे पहले मैट्रिक्स ये, तो सभी के कोएफिशिएंट जिसका नहीं है उसको 0 कंसीडर किया जाएगा। जैसे इसमें 3 साइन के साथ, y माइनस है तो -1 -2, x नहीं है तो 0 2 -1, 3 -5, z नहीं है तो 0। फिर x मतलब कि कितने वेरिएबल है, x y z,
ओके, और फिर बी, तो कांस्टेंट कितने हैं 2 -1 3। समझ में आ गया। चलो ए, एक्स और बी ऐसे मतलब के तीन अलग अलग तरीके से लिख दिए। हमको तो ए से मतलब है। स्टार्ट करो काम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढना है पहले। तो क्या क्या है 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। चलो कोई भी रो ले लो जिसमें जीरो, वो बढ़िया रहती है, पर एक जीरो है, पहली ले लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली ले लो। जब 3 की बात करते हैं तो रो एंड कॉलम हाइड डायरेक्ट करते हैं। 0 का 2 के साथ 0, 5 का 1 के साथ माइनस माइनस प्लस, पर बीच में तो माइनस आता ही है। ये 1 है -1, वो डायमंड शेप में आता है तो माइनस का +1। रो कॉलम हाइड ये 0, -3 पर बीच में माइनस तो माइनस माइनस +3, फिर -2 ये 0 और -6। चलो -15 +3 और +12, तो 12 + 3 15, 15 0। ओके, तो क्या मिला 0। तो क्या बोल सकते हैं सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। क्या है इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम पहले लिखते हैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और बोल सकते हैं सिस्टम इन कंसिस्टेंट। क्या है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है नहीं, तो नो यूनिक सॉल्यूशन, नो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन भी मिलेगा नहीं। तो समझ में आई मेथड आपको बेटा, बहुत ही सिंपल है। फिर से अगर मतलब कि ए इन 0 आता है डज नॉट इक्वल टू, तो ए इनवर्स एग्जिट, सिस्टम कंसिस्टेंट, ओके, एंड यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमको। पर अगर मतलब कि हमारे पास इज इक्वल टू 0 आता है तो ए इनवर्स, आपको पहले भी पता है, हम ऐसे मेथड कर चुके हैं कि भाई इक्वेशन वाली नहीं, पर ऐसे डिटर्मिनेंट देते थे। मॉड ए इज इक्वल टू 0 आए तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, वैसा मैंने पहले भी आपको सिखाया था। ए इनवर्स नहीं मिलेगा, अगर नहीं 0 आता तो इनवर्स मिलेगा, तो ए इनवर्स इसमें नहीं मिलेगा। सिस्टम इनकंसिस्टेंट मानी जाती है और यूनिक सॉल्यूशन पर नहीं मिलेगा। इसमें कंसिस्टेंट ए इनवर्स भी मिलेगा और यूनिक सॉल्यूशन भी मिलेगा। चलो समझ में आ गए। तो 1 to 6 तक बेटा यही सेम पैटर्न और सेम सिस्टम पकड़ के रखनी है। ओके, नंबर 7 से अब ऐसा है कि भाई 7 से लेके 14 तक, ओके, हमको सॉल्यूशन ढूंढना है। क्या करना है सॉल्यूशन, यूज़ तो यही करना है, मेथड यही करना है, पर अभी डज नॉट इक्वल टू 0 तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा, वो सॉल्यूशन हमको ढूंढना है। जैसे मैं आपको एक कराऊँ ऐसे ही सर स्टार्टअप है। एग्जाम्पल नंबर 7 इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन के लिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 5x + 2y = 4, 5x + 2y = 4, 7x + 3y, 7x + 3y = 5। चलो यूनिक सॉल्यूशन ढूंढना है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले मतलब कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसके सभी के कोएफिशिएंट मतलब a, तो 5 2 7 3, फिर x, तो xy वेरिएबल है, और फिर क्या, तो 4 5। मेथड आगे की हुई है, बस जस्ट थोड़ा ये नया सेटअप है वही दिखेगा। सबसे पहले मॉड ए मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 5 2 7 3, तो 5 ज़ा 3, 15 -14 1 डज नॉट इक्वल टू 0। फ्यूचर में ए इनवर्स मिलेगा। चलो कंप्लीट। अब ए इनवर्स मिलेगा तो बात करते हैं उसकी एडजॉइंट की। किसकी बात करेंगे, एडजॉइंट की। पर यहाँ पे हमको आंसर ए इनवर्स नहीं है, हमको यूनिक सॉल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है, जैसे एलिमिनेशन मेथड से करते हैं ना आप। पर यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज़ करके बोला है, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, बट आंसर वही आएगा। चलो ठीक है। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए तो आप 2/2 में तो बेटा डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या, ये दोनों चेंज, 3 ऊपर 5 नीचे, 2 है तो -2, 7 है तो -7। चलो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया।
तो अब ए इनवर्स मिलेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है इक्वेशन? ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स तक तो ढूंढ ही देना है, मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन मॉड ए भी 1 है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 3 - 2 -7 5, तो आंसर वही रहेगा 3 - 2 -7 5, क्योंकि हमको बाहर तो 1 1 है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलो अब इम्पोर्टेंट चीज़ यही आती है बेटा कि ए इनवर्स भी हमने ढूंढ लिया, पर ए इनवर्स नहीं मांगा था, मांगा क्या है सॉल्यूशन। तो हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा जैसे मतलब कि ए और एक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसा फिक्स हर एक के लिए ए एक्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू बी, कंप्लीट। चलो बात करते हैं एक्स की, तो ए कहाँ जाएगा नीचे, तो बी के डिवाइडेशन में ए, तो हर बार वो भी फिक्स ए सामने जाएगा, तो ए इनवर्स ऊपर आएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, तो ए इनवर्स इंटू बी। चलो तो हमको एक्स ढूंढना है, ए इनवर्स क्या है 3 - 2 -7 5, और हमारे पास बी भी है, क्या है बी, ये रहा 4 5, इधर थोड़ा हमने लिखने में गलती कर दी है, चलो 4 5, और x हमारे पास क्या था xy, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 जा 3 12 -10, चलो कॉलम ही खत्म, तो सेकंड रो लेनी पड़ेगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -28 + 25, तो फाइनली xy इज इक्वल टू 12 - 10 तो 2 और -3, कंपेरिजन करो तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3, दिस इज द आंसर, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 है। सिंपल, थोड़ी लंबी प्रोसेस, ओके। वही आप शायद कंफ्यूज हो, क्रॉस वेरिफिकेशन करना हो तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपको एक्स वाई मिल जाएगा। सिंपल, फिर से मेथड स्ट्रिक्टली रिवाइज करता हूँ बेटा, जो कोएफिशिएंट है उसको a, वेरिएबल को x, b पहले चेक किया, डज नॉट इक्वल टू 0 आया, ए इनवर्स है, कंसिस्टेंसी है, पर सॉल्यूशन मांगा है, नहीं मांगा होता तो ऊपर बात खत्म हो जाती। तो सॉल्यूशन के लिए हमको ए इनवर्स तो ढूंढना ही पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए करके ए इनवर्स ढूंढ लिया। अब रिलेशन ऐसा है कि ए और एक्स दोनों मल्टीप्लाई में बी इधर, ए को सामने लेके जाएंगे तो नीचे, मतलब ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स जानते हैं, बी जानते हैं, मल्टीप्लाई किया एक्स वाई के सामने कंपेरिजन करके, बात खत्म। अगर 3/3 होता है तो सेम मेथड, सब कुछ ये 3/3 फॉर्मेट में हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा। बोलो अच्छे से समझ में आ गया बेटा नंबर 7 तक। आज एक्सरसाइज हमको ख़त्म ही कर देनी है, क्योंकि सेम एग्जाम्पल रिपीट है तो उसके पीछे टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 2-3 मिनट का, 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर रफ करके कंटिन्यू करते हैं। चलो रफ कर रहा हूँ, देन आफ्टर आगे बढ़े। चलो अब 2/2 तो हमने कर लिया, और 2/2 वाले ऐसे ही सेम और इजी एग्जाम्पल है। अब मतलब कि हम आगे बढ़ेंगे थोड़े 3/3 के लिए। किसके लिए वर्क करेंगे? 3/3। तो आपको एक 3/3 का भी थोड़ा आइडिया आ जाए और पता चल जाए। बाकी एग्जाम्पलों में कोई वेरिएशन नहीं है, सभी सेम पैटर्न के हैं। तो नंबर 8, 9, 10 सब 2/2 बेटा। चलो 11 से 3/3 स्टार्ट होते हैं। ओके, हम करते हैं नंबर 12। x - y + z इज इक्वल टू 4। 12 x - y + z इज इक्वल टू 4। बाकी सब आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही करना है। 2x + y - 3z, 2x + y - 3z इज इक्वल टू 0।
और आगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। चलो इतनी चीज़ें हमको दी हुई है। देन आगे की बात करें तो उसको वही टाइटल में कोई तब्दीली नहीं है। तो सबसे पहले ए डिसाइड करो बेटा सभी का कोएफिशिएंट, अगर कोई नहीं होता तो उसको 0 मानते हैं, पर यहाँ पे है 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1। चलो फिर x मतलब वेरिएबल, तो x y z, और फिर b दैट मीन्स कांस्टेंट, तो 4 0 2। चलो तो ए एक्स बी आ गया। हमारा टारगेट पहले ए इनवर्स का है तो उसको डिटर्मिनेंट में लिखो, तो 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 एंड 1 1 1। कोई भी रो ले लो, चलो पहली ले लेते हैं 1, रो और कॉलम हाइट, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 3, ये डायमंड शेप में आएगा तो प्लस 1, रो कॉलम हाइट तो 2 प्लस 3, और ये प्लस 1 तो 2 माइनस 1। चलो 3 प्लस 1 तो 4, 3 प्लस 2 तो 5, 2 माइनस 1 तो 1, 4 प्लस 5 प्लस 1 10 डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स मिलेगा, हमारा फ्यूचर सेफ है, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, सभी कंपोनेंट ढूंढने पड़ेंगे। फिर रो को कॉलम में ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, फिर भी पूरा सम एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। चलो एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर 9 के 9 कंपोनेंट करने हैं, जैसे A11, A12, A13, फिर A21, A22, बाकी सब यहाँ लिख देते हैं, A23, A31, A32, A33। फिर वही बात, -1 की 1 + 1, -1 की 1 + 2, -1 की 1 + 3, -1 की 2 + 1, -1 की 2 + 2, -1 की 2 + 3, -1 की 3 + 1, 3 + 2 एंड 3 + 3। चलो कंप्लीट। अब एक जो लास्ट वर्कआउट बाकी है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे पहला -1, पहला 1 ले रहे हैं तो रो कॉलम हाइड करके उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन हमने यहाँ ढूंढा है, 3 + 1 मतलब सीधा 4 आ जाएगा, हमको पता है इसलिए, क्योंकि पहली रो को तो यहाँ पर किया हुआ है। चलो तो आंसर 4 ही रहेगा। ओके, 1 + 1 2 पावर होती है। ये -1 का करोगे तो 3 + 2 5 हो जाता है, क्या हो जाता है 5, तो वो आएगा -5। ये 1 3 तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका 1 हो जाएगा, तो ये 1 ही रहेगा प्लस। चलो 2 1 की अब बात है तो यहाँ से करना पड़ेगा, ये 2 ले रहे हैं तो रो हाइट कॉलम हाइट -1 -1 मतलब -2, सीधा ही कर रहे हैं, ठीक है, -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 तो 3 पावर होगी। चलो ये 1 की बारी, तो रो कॉलम हाइट 1 -1 0, जब 0 आता है तो कोई प्लस माइनस नहीं। इसकी 3 की रो कॉलम हाइट 1 -+ 1 मतलब 2, पर ये -2 बनेगा, पावर ऑड है। चलो इसकी बारी 3, रो हाइट कॉलम हाइट -+3 -1 2, वापस 2 आया और 2 ही रहेगा। चलो 1, रो हाइट कॉलम हाइट -3 -2 -5, चलो तो 5 और तो +5 हो जाएगा। रो कॉलम हाइट तो 1 -+2 तो 3 और 3 ही रहेगा, ठीक है। ये 9 के 9 कंपोनेंट बेटा हमने ढूंढ लिए जो पहले ढूंढते हो। ओके, फिर अब हमारा बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो पहले 3 तो पहली कॉलम 4 -5 1, दूसरे 2 और एक 3 तो 2 0 -2, तीसरा 2 5 3
2 5 3, ये क्या मिल गया हमको? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के बाद हमको ए इनवर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। किस पे? ए इनवर्स पे। तो ए इनवर्स हमारा क्या है? 1 अपॉन मॉड ए डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन मॉड ए मतलब 10, एडजॉइंट ऑफ तो है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। 10 को अंदर नहीं डालना है, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वेशन बिगाड़ेगा वो। चलो 10 को छोड़ दो, ए इनवर्स हमको मिल गया। ए इनवर्स मिल गया, पर हमारा टारगेट ए इनवर्स नहीं था, हमको तो x की वैल्यू ढूंढनी है। तो वही 2/2 में किया था, वैसे ही रिलेशन क्या है? ये हमारा a किससे जुड़ा हुआ है? x से। तो ऐसा लिख सकते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब धीरे धीरे करके क्या करना है? x को सब्जेक्ट बनाना है। तो x को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू ए सामने जाएगा, अब डिवाइडेशन में नहीं डालना है, तुम और हम जानते हैं x इज इक्वल टू ए सामने जाएगा तो ए इनवर्स इंटू बी। सीधा आंसर, सीधा मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। चलो अब ए इनवर्स हमारे पास रेडी है, तो सीधा का सीधा मतलब कि ए इनवर्स लिख दो। देख देख के लिखना है तो इधर ही लिखते थोड़ा सही तरीके से हो। भाई 1/10 है, क्या है? 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ये क्या मिला? ए इनवर्स मिला। और बी भी हमारे पास पहले से रेडी है 402। 3/3 में सिर्फ मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसके बराबर बात है? x। चलो आगे की बात करें तो x x y z है वो ढूंढना है। तो चलो धीरे धीरे हम लिखना स्टार्ट करें। x की जगह पे x y z 1/10, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 का 4 के साथ 16, 2 का 0 के साथ 0 और 2 + 2 4। पहली रो पहली कॉलम खत्म, आगे कोई कॉलम है ही नहीं। सेकंड रो सेकंड कॉलम -20 0 +5 × 2 10। 1 का 4 के साथ 4, 0 है वो तो लिखना नहीं है। -2 का 0 के साथ 0, 3 का 2 के साथ 6। x y z 1/10, 16 + 4 तो 20 -10 और ये भी 10। समझ में आ गया? चलो अब सभी को 10 से डिवाइड कर दो क्योंकि अब सिंपल हो गया है। तो इधर x y z, तो ये 2 -1 और 1। क्लियर? अब सामने सामने कंपैरिजन कर दो। तो जैसे मेरी x की वैल्यू क्या आई? 2, y की क्या आई? -1 और z की क्या आई? 1। तो मिल गया हमारा x y z। हमारा टारगेट वही था कि x y z सॉल्यूशन मतलब कि ढूंढना है। तो ढूंढ लिया हमने सॉल्यूशन। तो ये पूरा हमारा 3/3 वाला क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। फिर से एक बार, सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं। एक इक्वेशन है, सभी के कोएफिशिएंट ले लो, वो a बनेगा, वेरिएबल x b, जो से 2/2 में पहले भी किया था। मॉड a करो, फिर मेहनत उसी में है एडजॉइंट ऑफ a ढूंढने में, तो एडजॉइंट ऑफ a भी ढूंढ लिया। देन आफ्टर आगे की बात करें तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ओके, इक्वेशन डाल के यहाँ तक हमारी पुरानी सिस्टम। नया सिर्फ इतना है ax इज इक्वल टू बी, एक्स को सब्जेक्ट बनाओ तो a इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स इंटू बी, तो a इनवर्स हमारे पास रेडी है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करके कंपैरिजन करके x y z लाना है और कुछ नया नहीं। तो ऐसे कहाँ तक सम है बेटा? तो सम नंबर 16 तक सेम डिट्टो कॉपी है, कोई फर्क है नहीं। पर 16 का क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस वाला है। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, तो मैं 16 का आपको सेटअप बना के दूँ। 16 में आपको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। तब तक मतलब कि बाकी सब में क्या है? इक्वेशन। जैसे 15 में है, उसमें एक लाइन दी हुई है ए इनवर्स ढूंढो, पर वो तो बाय डिफॉल्ट अंदर आ जाता है, और इक्वेशन भी दिया है, तो 15 तक कोई इश्यू नहीं है। 16 का टाइटल ऐसा है
कि 4 kg ओनियन, 3 kg वीट गेहूं, ओके, एंड 2 kg चावल राइस, वो तीनों की मिला के वैल्यू 60 रुपीज़ है। ओके, क्या है 60 रुपीज़। फिर दूसरा एक स्टेटमेंट है, अब 2 kg ओनियन है, 4 kg वीट है एंड 6 kg राइस है, तो तीनों चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ओके, ओनियन, वीट एंड राइस, और उसकी टोटल तीनों की पहले 60 रुपीज़, दूसरे स्टेटमेंट में 90 रुपीज़, तीसरे स्टेटमेंट में 70 रुपीज़, ऐसी टन बाय टन वैल्यू दी हुई है। और बोला है कि उसका पर केजी रेट ढूंढो, मतलब सॉल्यूशन XYZ ढूंढो, बस ऐसा ही। पर इसमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि भाई 1 kg, ओके, 1 kg ऑनियन, उसका मतलब कि रेट नहीं, पर 1 kg ऑनियन का, हाँ रेट ही, क्योंकि हमें रेट ही ढूंढना है। एक्स सपोज करते हैं 1 kg वीट का रेट, मतलब कि हम क्या करते हैं y सपोज करते हैं, एंड 1 kg राइस का रेट, मतलब कि हम z सपोज करते हैं, क्योंकि हमको 1 kg में करना है। अब पहला इक्वेशन बनाना है तो ऐसा 4 kg ओनियन है, मतलब 4x, प्लस वीट कितने केजी है 3 kg एंड 2 kg राइस, तो 3y 2z, तीनों का मिला के 60 रुपीज़। चलो ठीक है। दूसरा इक्वेशन 2 kg 4 kg एंड 6 kg, तो 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। तीसरी लाइन में कितने कितने हैं, तो 6 2 3, तो 6x 2y 3z इज इक्वल टू 70। चलो बस मेन इक्वेशन बनाना था, डिट्टो कॉपी तुम्हारा नंबर 12 हो गया। वही पूरी की पूरी सिस्टम, लास्ट में आप XYZ ढूंढोगे तो XYZ कौन है, ओनियन, वीट एंड राइस के रेट, बस वही XYZ ढूंढने थे। पर उन्होंने क्या है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के लिखा था, पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं लिखा था, जो मैंने आपको एक ही लाइन में बना के दिया, और कुछ है नहीं। तो यहाँ से आगे आप होमवर्क में करोगे। ओके, होमवर्क में करने के बाद बेटा वही वीडियो भी बड़ा रहा, और आप उनको भी पूरी एक्सरसाइज मैंने ख़त्म करके दी। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 4.6 पूरी ख़त्म। सिंपल एक्सरसाइज है, पहले कंसिस्टेंसी वाले 6 सम हैं, फिर सॉल्यूशन वाले हैं, मतलब थोड़े बहुत सम 16 तक, और देन आफ्टर एक्सरसाइज क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में जब हम भी स्टार्ट करेंगे तो सीधा मिसेलिनियस एक्सरसाइज 4 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आज के लिए इतना। अच्छे से यहाँ पर काफ़ी सारे सम आपको मैंने होमवर्क में दिए हैं बेटा, वो सब करने हैं आपके लिए, काफ़ी वर्कआउट है आज के लिए। सब प्रैक्टिस करो, सभी के आंसर लाओ और सॉल्यूशन ढूंढो। बाकी सब मिसेलिनियस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।